वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो फिगर ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का प्रयोग जो पोइट्री होती है उसकी डेकोरेशन की किया जाता है। यदि पोइट्री में से फिगर ऑफ स्पीच को हटा दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो अनेकों प्रकार के होते हैं और यहाँ पर हम जो इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनमें से जनरली क्वेश्चन बनता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रत्येक टेट में जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं आशा करता हूं जनरली यदि आप इन फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लोगे तो निश्चित ही आपसे कोई भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो जो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा सिमली। सिमली की जो हिंदी होती है वो होती है उपमा। और अब हम इसकी डेफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ पे नोट की है। ए सिमली इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स। जो सिमली है वो एक तुलना है, वो भी कैसी, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट, दो भिन्न प्रकार की चीजों की। द वर्ड्स एज लाइक और सो आर यूज्ड। और जो शब्द है एज लाइक और सो यहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। जो सिमली वो दो भिन्न प्रकार की जो वस्तु है उनकी तुलना है और जो एज लाइक और जो शब्द हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है, लिव लाइक ए हर्मिट, एक साधु की तरह रहिए। लिव लाइक ए हर्मिट। और जो नेक्स्ट है एज फ्रेश एज ड्यू, वो ड्यू की तरह क्या है, ताजा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो लाइक है वो आया है, यहाँ पे भी एज है वो आया है। आप याद रखना जो ये तीन शब्द है एज लाइक और सो यदि आपको कहीं देखने को मिलता है तो याद रखना बिल्कुल आंख मीच के आप जो टिक लगाना है आप सिमली पे लगा देना। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मेटाफर। और जो मेटाफर है, मेटाफर की हिंदी होती है रूपक अलंकार। क्योंकि जो मेटाफर और जो सिमली है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसमें खास डिफरेंस नहीं है। जैसे मेटाफर इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमली। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमली। इम्प्लाइड का मतलब होता है छिपी हुई। जो मेटाफर है वो एक प्रकार की छिपी हुई सिमली है। और इसमें मैं एक लाइन भूल गया हूं, याद रख लेना। द वर्ड्स एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। द वर्ड्स एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। जो ये शब्द होते हैं एज लाइक और सो, इनका इस मेटाफर में प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि और जो इसका एग्जाम्पल है लाइफ इज ए ड्रीम, जो जिंदगी है वो एक सपना है। यदि हम इनमें एज लाइक और सो का प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिमली बन जाएगा। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जो जिंदगी एक सपने की तरह है, तो क्या बन जाएगा, वो सिमली बन जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जो जिंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है। तो यदि हम एज लाइक और सो को मेटाफर में से हटा देंगे तो वो मेटाफर बन जाएगा। और यदि हम एज लाइक और सो मेटाफर में जोड़ देंगे तो वो सिमली बन जाएगा। और नोट रखने वाली बात यह है जनरली 80% यदि आपको किसी एग्जांपल में ऑफ लिखा दिखाई देता है तो वो 80%, मैं 100% नहीं कहता हूं, लेकिन वो 80% कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर ही होता है। जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी की हिंदी होती है संबोधन अलंकार। और जिसकी डेफिनेशन है वो ये है, एन एपोस्ट्रोफी वी एड्रेस डेड पर्सन। जो एपोस्ट्रोफी होती है, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। हम संबोधित करते हैं किसी डेड पर्सन को, और लाइफलेस थिंग्स किसी निर्जीव वस्तु को, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और किसी विचार को। और किसकी तरह, ए लिविंग पर्सन, एक सजीव व्यक्ति की तरह। एक जीवित व्यक्ति की तरह हम किसी मरे हुए व्यक्ति को, किसी विचार को, किसी निर्जीव वस्तु को संबोधित करते हैं जो हमारे सामने नहीं होती, लेकिन ऐसे लगता है जैसे वो हमारे सामने और उसे हम संबोधित कर रहे होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है वो ये है, ओ डेथ कम सून। हम ऐसे लग रहा है जैसे हम मृत्यु को संबोधित कर रहे हैं, जैसे वो हमारे सामने खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो नेक्स्ट है फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमन। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी। ओ कमजोरी तेरा नाम स्त्री। ओ कमजोरी तेरा नाम स्त्री। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, संबोधित किया है। और याद रखना इसमें जो नोट रखने वाली बात यह है, इसमें जनरली जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो हमें देखने को मिलता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ये ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनमें से हमको किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी टेट में एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप ध्यान से इन फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ते हो जनरली आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन। और ऑक्सीमोरॉन की हिंदी होती है विरोधाभास। ऑक्सीमोरॉन की हिंदी क्या होती है, विरोधाभास। और जो इसकी डेफिनेशन होती है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, two opposite qualities
टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विपरीत क्वालिटी होती हैं, आर एडेड टू द सेम थिंग, जिनमें भी फिर ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात समान हो। इस अलंकार में दो विपरीत गुणों के बारे में वर्णन किया जाता है। दो विपरीत गुण होते हैं, आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के विलोम होते हैं, एंटोनियम होते हैं। जैसे जिसका एग्जाम्पल है वो है आई फील स्वीट पेन। आई फील स्वीट पेन, आई फील स्वीट पेन। तो यहाँ पे स्वीट भी आया है और पेन भी आया है, जिसका मतलब वो ये है कि मैं मीठा मीठा दर्द महसूस कर रहा हूं। जो दर्द होता है, याद रखना, दर्द से हमेशा में कष्ट होता है, दुख होता है, और लेकिन वो दर्द कैसा लग रहा है, मीठा मीठा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऑक्सीमोरन। और जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, जो रहस्य है वो कैसा है, खुला हुआ। तो यहाँ पे भी कौन सा है, ऑक्सीमोरन, क्योंकि जो रहस्य होता है वो छिपा हुआ रहता है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे ओपन कर दिया, तो ओपन सीक्रेट। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं आप जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताए हैं उनके बारे में समझ गए होंगे, और जो हमारे बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।